अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ भी आपके अपने चैनल लाइफ विद बिया पे। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरा जो है सबसे नापसंदीदा ट्रिप है ये, जहाँ पर मैं आई हूँ अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने के लिए। आज मेरा एकोकार्डियोग्राम है और ये ईयरली होता है। और यकीन करें कि मैं एकोकार्डियोग्राम के होने से पहले बहुत स्ट्रेस महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने रिज़ल्ट के लिए परेशान हो रहा होता है। स्कूल डेज़ याद आ जाते हैं। और हमेशा इसके बाद मुझे अपने डॉक्टर से मिलना होता है। तो एग्ज़ाम होता है और फिर उसके बाद डॉक्टर से भी उसी दिन उसी वक्त मुलाकात होती है। तो होपफुली जो है सब ठीक रहे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। उसका खुदा ना खास्ता कोई इससे कनेक्शन ना हो, बस मैं ये दुआ कर रही हूँ। आप लोग भी प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखें। एक्चुअली लुक फॉरवर्ड इसके लिए इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे एक हफ़्ते से खांसी हुई भी है और वो खांसी जो है वो अजीब हो गई है, बहुत फुल ऑफ म्यूकस, और इतने प्रेशर से रात भर खांसी आती रहती है और मुझे ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो अब जो मुझे लगा हुआ है ये बहुत ईज़िली इन्फेक्शंस को पकड़ता है। तो अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो तो मुझे उसको रूल आउट करवाना है। तो इसके लिए मैं लुक फॉरवर्ड करी थी, लेकिन लुक फॉरवर्ड इन द सेंस के कोई भी कभी इन चीज़ों को लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहा होता। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। इन चीज़ों के साथ बहुत सारे खौफ होते हैं इंसान के। और मुझे भी बहुत अजीब लग रहा होता है जब मैं इन चीज़ों के लिए आ रही होती हूँ। मुझे एक रियलिटी चेक आता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी उम्र इतनी कम है और मैं किस तरह के टेस्ट वगैरह करवाती हूँ। क्या मैं बहुत बीमार हूँ? क्योंकि मैं नॉर्मली इन चीज़ों को भुला के ज़िंदगी को जी रही होती हूँ। मैं इनके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रही होती, लेकिन हकीकत में ये एक मेरी ज़िंदगी का बहुत पेनफुल सच है। जी, एकोकार्डियोग्राम हो गया है और अब मैं डॉक्टर का वेट कर रही हूँ उनकी उसके ऑफिस में। देखें, ये है वो दिल जिसने मुझे इतना तंग किया हुआ है। मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बस मैं दुआ कर रही हूँ कि वो मुझे ये कहें कि हार्ट इज़ ऑल गुड और फिर मेरी 1 साल के लिए छुट्टी हो जाए। ये देखिए, एक हेल्थी आर्टरी की तस्वीर है। दिस इज़ हाउ a healthy artery looks like। और जो बहुत ही ज़्यादा वाली होती है वो ऐसी होती है। लेकिन मेरा ये मसला नहीं था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ हार्ट में ब्लॉकेज होगी, लेकिन मेरी कोई ब्लॉकेज नहीं थी। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत दफ़ा बताने की कोशिश की, लेकिन वो शायद समझ में नहीं आता है, क्योंकि सबको लगता है कि बस हार्ट सर्जरी एक ही किस्म की होती है। नहीं, ये ब्लॉकेजेस हैं। जिसको ये ब्लॉकेजेस होती हैं उसका बाईपास होता है। और मेरा जो है वो वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है। तो जो है मेरा एक वाल्व जो था, एओर्टिक वाल्व, वो बाय बर्थ जो है ख़राब था, बायकस्पिड था। तो विद टाइम वो वेयर आउट हो गया और फिर मुझे सर्जरी की ज़रूरत पड़ी थी। तो ये चीज़ ऐसी थी जिसके साथ में पैदा हुई थी। मेरे अल्लाह ने इस बीमारी को मेरे लिए चुना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंशाल्लाह मुझे अपनी ब्लेसिंग ही काउंट करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इसके लिए मुझे बहुत अजर देंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से। इस वक्त तो टेंशन लेवल बढ़ रहा है क्योंकि डॉक्टर अभी तक आ नहीं रहे मेरे पास, और जितनी देर बढ़ती जाएगी मेरा ब्लड प्रेशर भी आज थोड़ा हाई आया, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी अच्छे से। शायद टेंशन भी थी, और वैसे भी इन दिनों में मैं खांसी की वजह से ज़्यादा अच्छे सो नहीं पा रही हूँ। तो ये भी चल रहा है। तो आई होप कि यहाँ से अच्छी ख़बर मिले और फिर मैं सुकून से जाऊँ ऑफ़िस। जैसे कि अभी मैं बोर हो रही हूँ, डॉक्टर का वेट कर रही हूँ, मुझे ख्याल आया कि हमारे पाकिस्तानियों का, मुझे बाकी किसी का नहीं पता, ऐसी हेल्थी आर्टरी नहीं होती होगी। आई थिंक फैटी स्ट्रीक वाली जो है होती होगी शायद, ये वाली इससे हमारा स्टार्ट होता होगा, क्योंकि हम ऑयल और ये सब चीज़ें जो खाते हैं, हमारी जो करीज़ होती हैं उसमें इतना ऑयल होता है, तो इस पे रहना बहुत मुश्किल काम है।
हमारा आई थिंक स्टार्ट ही इस पे होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पे आ जाता है। अल्लाह ना करे इस पे आए वैसे, लेकिन मैं एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लाइक सदका जारिया। तो होपफुली आपको पसंद आएगी कि आप प्लीज़ अगर अपनी ज़िंदगी के रूटीन में अनार दाना जो होता है, ड्राइड पोमेग्रेनेट सीड्स जो होते हैं, उसका कहवा बना के पीने लगें तो उससे ये सब ब्लॉकेजेस चली जाती हैं। तो प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई करें। A few moments later. तो डॉक्टर से मुलाकात हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा valve is working perfectly fine। उसने इनफैक्ट कहा कि लास्ट ईयर से अब तक कोई चेंजेस नहीं नज़र आ रहे उसको, तो इट्स वर्किंग द सेम वे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत शुक्र है अल्लाह का। अभी बस मुझे वर्कआउट करना है अपनी इस खांसी पे कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, बिकॉज़ इससे मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत जल्दी मैं आ गई थी आज, तो बेचारे हीरो मुझे ड्रॉप करके चले गए और नाश्ता भी नहीं किया। मैं सोच रही हूँ कि हीरो के लिए कुछ नाश्ता ले लूँ। से निकल गई हूँ, अब इंशाल्लाह जा रही हूँ जॉब पे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं डिटेल्स मेरी हार्ट सर्जरी के बारे में, तो प्लीज़ मुझे लिखिए ताकि मैं एक डिटेल ब्लॉग बनाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।